अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस में यूज़ होने वाली डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट टर्म है फील्ड की। फील्ड इज़ अ सेट ऑफ वन और मोर रिलेटेड कैरेक्टर्स। टेबल में कॉलम्स को हम फील्ड कहते हैं। फील्ड नेम्स मस्ट बी यूनिक एंड मीनिंगफुल। इस टेबल के अंदर 1, 2, 3 कॉलम्स हैं और हर कॉलम का एक यूनिक नेम है, जैसे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और फ़ोन नंबर। अब यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज़ हुई हैं, यूनिक एंड मीनिंगफुल। तो जो फील्ड के नेम्स होंगे उन्हें यूनिक भी होना चाहिए और मीनिंगफुल भी होना चाहिए। यूनिक कैसे होंगी? ये एक फील्ड का नाम लिखा मैंने, स्टूडेंट आईडी। अब फील्ड के नाम से मुझे पता चल रहा है कि इस कॉलम में या इस फील्ड के अंदर हम स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स को एंटर करेंगे। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसी टेबल में मैं एक और फील्ड बनाऊं जिसका नाम मैं रख दूं स्टूडेंट रोल नंबर, क्योंकि स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट रोल नंबर में तो कोई फ़र्क ही नहीं है। इसलिए यूनिकनेस प्रॉपर्टी ये होगी कि मैं दोनों में से किसी एक नाम का इंतखाब करूं। चाहे तो मैं स्टूडेंट आईडी रख लूँ इसका नाम, या फिर मैं स्टूडेंट रोल नंबर रख लूँ। इसका मतलब ये है कि एक फील्ड नेम को सिर्फ एक बार ही एंटर किया जाना चाहिए। उसके बाद है मीनिंगफुल। मीनिंगफुल का मतलब है कि इस फील्ड का नाम पढ़ते ही इसका मीनिंग समझ में आ रहा है कि इस फील्ड में हम सिर्फ स्टूडेंट के नेम्स एंटर करेंगे। इसी तरह फ़ोन नंबर की फील्ड में स्टूडेंट्स के फ़ोन नंबर्स एंटर होंगे। सेकेंड टर्म है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट। रिलेटेड फील्ड्स का मतलब है कि ये एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर है 202। अब इसी स्टूडेंट से रिलेटेड फील्ड है उसका नाम, यानी स्टूडेंट का नाम, जो कि इरम है। इसी तरह इसी स्टूडेंट से रिलेटेड उसका फ़ोन नंबर की फील्ड है। ये फ़ोन नंबर भी इसी बच्ची का है जिसका ये नाम है और रोल नंबर है। तो इस पूरे यूनिट को, जिसे हम एज अ सिंगल यूनिट कंसीडर कर रहे हैं, इस यूनिट का नाम है रिकॉर्ड। इस टेबल के अंदर 3 रिकॉर्ड्स हैं, 201 का रिकॉर्ड, 202 का रिकॉर्ड और 203 का। एवरी रिकॉर्ड रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट एंटिटी। हर रिकॉर्ड एक डिफरेंट एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 201 रोल नंबर एक अलग एंटिटी है, यानी एक अलग पर्सन है। 202 एक अलग एंटिटी है। इसी तरह 203 भी एक अलग स्टूडेंट का रोल नंबर है। सिंपल वर्ड्स में हम यूँ कह सकते हैं, जो रोज़ होंगी यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होंगी वो रिकॉर्ड कहलाएंगी, और वर्टिकल लाइंस या कॉलम नेम्स जो होंगे वो हमारे फील्ड नेम्स होंगे। अब हम देखते हैं फाइल को। फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट। यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं, रिलेटेड रिकॉर्ड्स और सिंगल यूनिट। इस एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक फ़ाइल है जिसका नाम है एम्प्लॉय। इस फाइल के अंदर, यानी एम्प्लॉय की फ़ाइल के अंदर, रिलेटेड रिकॉर्ड्स का क्या मीनिंग होगा? फाइल में एंटर किया जाने वाला डाटा रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ होगा। देखें, ये एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, ये किसी और एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, इसी तरह ये किसी डिफरेंट एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है। अब इन तमाम रिकॉर्ड्स को जब हम एक सिंगल यूनिट के तौर पर व्यू करते हैं तो हम कहते हैं कि इट इज़ अ फाइल। एम्प्लॉय यहाँ पर फाइल का नेम है और इसमें यूज़ होने वाली फील्ड्स हैं एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, हायर डेट और फ़ोन नंबर। ये तमाम फील्ड नेम्स हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस पर हमने रिकॉर्ड्स को स्टोर किया है। एक टर्म हम यूज़ करते हैं फील्ड लेंथ की। इट डिफाइंस नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स और नंबर ऑफ़ बाइट्स इन मेमोरी। एक फील्ड मेमोरी में कितनी नंबर ऑफ़ बाइट्स लेगी, इसको डिफ़ाइन करती है फील्ड की लेंथ। अब यहाँ पर एक फील्ड है जिसका नाम है स्टूडेंट। इसके नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक कैरेक्टर मेमोरी में 1 बाइट लेता है, तो इसका मतलब ये 7 कैरेक्टर्स हैं, तो मेमोरी में ये 7 बाइट्स को कंज्यूम करेंगी। फील्ड लेंथ की 2 टाइप्स हैं,
फिक्स्ड फील्ड लेंथ और वेरिएबल फील्ड लेंथ। फिक्स्ड फील्ड लेंथ में पहले से बता दिया जाता है कि मेमोरी में ये वाली फील्ड कितने नंबर ऑफ बाइट्स कंज्यूम करेगी। इस फील्ड को मेमोरी में 11 बाइट्स एलोकेट किए गए हैं। सपोज़ कि ये फील्ड कंट्री फील्ड है, इस फील्ड का नाम है कंट्री फील्ड। अब इसमें अगर मैं पाकिस्तान एंटर करूँगी तो पाकिस्तान तो 8 कैरेक्टर्स का है, बाकी 3 कैरेक्टर्स मेमोरी के वेस्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगर मैं कंट्री फील्ड में ईरान लिखूं तो ईरान तो सिर्फ 4 कैरेक्टर्स का है, बाकी 7 सेल्स एम्प्टी पड़े रहेंगे। इसका मतलब कि 7 बाइट्स मेमोरी में टोटल वेस्ट हो रहे हैं। फिक्स्ड फील्ड लेंथ का डिसएडवांटेज ये है कि इसमें मेमोरी की वेस्टेज होती है। वेरिएबल फील्ड लेंथ में पहले से मेमोरी एलोकेट नहीं की जाती फील्ड को, बल्कि फील्ड में जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं वो वाली फील्ड उतने ही नंबर ऑफ बाइट्स मेमोरी में कंज्यूम करती है। जैसे ये पाकिस्तान 8 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं तो मेमोरी में ये 8 बाइट्स लेगी। इस तरह से मेमोरी वेस्ट नहीं होगी, मेमोरी की कोई भी बाइट वेस्ट नहीं जाएगी। इसी तरह अगर मैं ईरान लिखती हूँ तो ये फील्ड मेमोरी में सिर्फ 4 बाइट्स कंज्यूम करेगी। इस केस में भी मेमोरी वेस्ट नहीं होगी। नेक्स्ट टर्म है एंटिटी। एंटिटी इज़ एनीथिंग अबाउट विच वी वांट टू कीप इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस। एंटिटी कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई प्लेस या कोई चीज़ हो सकती है, जैसे कोई आइटम वगैरह हो सकती है जिस किसी के बारे में भी हम डेटाबेस में इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहें, उसे हम एंटिटी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं स्टूडेंट की एंटिटी और हमने डिस्कस किया एम्प्लॉय की एंटिटी। किसी भी तालीमी इदारे में स्टूडेंट की एंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि उससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ती है। इसी तरह किसी कंपनी में एम्प्लॉय बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है क्योंकि एम्प्लॉयज़ का सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स एक्चुअली कहते हैं एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को, यानी स्टूडेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, स्टूडेंट से रिलेटेड जोन सी फील्ड्स को हम स्टोर करना चाहेंगे डेटाबेस में, वो कहलाएंगी स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स को डेटा आइटम भी कहते हैं, सिंपली आइटम्स भी कह सकते हैं। दीज आर द कॉलम्स इन डेटाबेस स्ट्रक्चर्स। हमारे जो टेबल्स होते हैं डेटाबेस में बने हुए, उनके कॉलम्स एक्चुअली एट्रीब्यूट्स होते हैं। यहाँ एग्जाम्पल में हम देखते हैं एक स्टूडेंट की एंटिटी है। अब हम इसकी एट्रीब्यूट्स डिफ़ाइन करते हैं। स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? स्टूडेंट का आईडी, उसका फ़ोन नंबर, स्टूडेंट का एड्रेस और स्टूडेंट का नेम वगैरह। तो ये तमाम कहलाएंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस एंटिटी विच इज़ अ स्टूडेंट। टेबल और रिलेशन। टेबल को हम यूज़ करते हैं किसी भी एंटिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। टेबल और रिलेशन इज़ अ 2 डायमेंशनल अरे। इसे 2 डायमेंशनल अरे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी 2 डायमेंशंस हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। वर्टिकल डायमेंशन पर कॉलम्स बनाए जाते हैं। इस टेबल में 1, 2, 3 एंड 4 कॉलम्स हैं। इसी तरह हॉरिजॉन्टल डायमेंशन पर हम रोज़ बनाते हैं। रोज़ को टपल्स भी कहते हैं और रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। रोज़ इस टेबल में कितनी है? एक रो ये है 1, 2, थर्ड रो एंड 4th रो। टेबल्स को हम डाटा सेट्स भी कहते हैं, डाटा ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं और फाइल्स भी कहते हैं। ये सारे नाम DBMS में टेबल के अल्टरनेटिव नेम्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अब हम देखते हैं कि टेबल की फॉर्मेशन कैसे करनी है, यानी टेबल को हमने किस तरह से बनाना है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे एंटिटी को, उस एंटिटी को जिसके बारे में हमने डेटाबेस में इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है। एंटिटी को आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसके एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। इस एग्जाम्पल में मैंने स्टूडेंट की एंटिटी ली। एंटिटी का नाम यहाँ लिखने के बाद पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स के अंदर मैंने इस एंटिटी के तमाम एट्रीब्यूट्स को
राइट डाउन किया। वो हैं स्टूडेंट आईडी, उसका नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और उसकी डेट ऑफ बर्थ। अब अगले स्टेप में मैं एंटिटी के नेम को टेबल का नेम बना दूंगी और इस एंटिटी के तमाम एट्रीब्यूट्स को इस टेबल के कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इस तरीके से हम टेबल को डिज़ाइन करते हैं। अब हम इस टेबल में डिफरेंट स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को स्टोर कर सकते हैं। टेबल्स को डिज़ाइन करते वक्त हमें टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज़ का ख्याल रखना होता है। उन प्रॉपर्टीज़ में से सबसे पहली प्रॉपर्टी है नो डुप्लीकेट रो एग्जिस्ट। 2 और मोर आइडेंटिकल रोज आर नॉट अलाउड। एक ही रिकॉर्ड को 2 या 2 से ज़्यादा बार टेबल में स्टोर नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पे रोल नंबर 05 है, इसे मैंने टेबल में पहली एंट्री के तौर पर लिया। रोल नंबर 05 है, नेम उसका किरण है, एड्रेस लाहौर में रहती है और ये उसका फ़ोन नंबर है। अब एक बार मैंने किरण का रिकॉर्ड स्टोर कर लिया तो इसी टेबल में किरण की एंट्री दोबारा नहीं की जानी चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी है द ऑर्डर ऑफ रोज इज़ इनसिग्निफिकेंट। पोजीशन और लोकेशन ऑफ रोज इज़ इनसिग्निफिकेंट, यानी स्टूडेंट के टेबल में रोल नंबर 05 पहले नंबर पर स्टोर किया जाए या इसे 100th नंबर पर मैं इसकी एंट्री करूं तो भी रिट्रीवल में एक जैसा ही टाइम लगेगा, चाहे ये पहले नंबर पर पड़ा हो या ये 100th नंबर पर पड़ा हो। द ऑर्डर ऑफ कॉलम इज़ इनसिग्निफिकेंट। कॉलम इज़ नॉट आइडेंटिफाइड बाय इट्स लोकेशन। जिस तरह रिकॉर्ड्स का सीक्वेंस या रिकॉर्ड्स का ऑर्डर इनसिग्निफिकेंट होता है, बिल्कुल इसी तरह द ऑर्डर ऑफ कॉलम इज़ इनसिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये है कि एक कॉलम दूसरे नंबर पर है नेम का कॉलम। अब ये नेम का कॉलम सेकंड नंबर पर रहे या 10th नंबर पर रहे, जब हम इन कॉलम्स में से डाटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्यूरी लगाएंगे, तो कॉलम्स के ऑर्डर चेंज होने से क्यूरी पर या डाटा रिट्रीवल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टेबल की लास्ट प्रॉपर्टी है कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स आर एलिमेंटल और एटॉमिक। एलिमेंटल या एटॉमिक वैल्यूज़ सिंगल वैल्यूज़ को कहते हैं, यानी ऐसी वैल्यूज़ जो फर्दर डिवाइड ना की जा सकें। स्टूडेंट के इस टेबल में जो ये रेड एंट्री है, रेड सर्कल्ड एंट्री है कसूर की, इसे पॉइंट आउट किया गया है कि ये एक इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन कहते हैं उस पॉइंट को जहाँ पर 2 लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, यानी वाई एक्सिस की लाइन एक्स एक्सिस की लाइन को क्रॉस करती है, उसे कहते हैं इंटरसेक्शन। टेबल का हर सेल एक पर्टिकुलर रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक हर इंटरसेक्शन पर जो वैल्यू एंटर की जाती है उस वैल्यू को एटॉमिक यानी सिंगल वैल्यू होना चाहिए। आज के लेक्चर के यही की पॉइंट्स थे। मज़ीद की कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकॉन में से ऑल के ऑप्शन को लाजमी क्लिक करें ताकि जैसे ही मैं कोई नया लेक्चर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक फौरी तौर पर पहुंचे। चैनल को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।